गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानपल्वेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ श्लोक है। इसका अर्थ है, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः, अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञान पल्वेन एव सर्वम वृजिनम संतरिष्यसि। निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। पिछले श्लोक 33 में भी आया है कि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म, अखिलम कर्म, सर्वम कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्ते, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि प्रकाश होने पर अंधेरा कितना भी घना हो दूर हो जाता है, उसी बात को यहाँ पर विशेष तरीके से बताया गया है कि अगर तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृतम, उनसे भी अधिक पाप करने वाला, अर्थात कितना भी पापी क्यों ना हो कोई भी मनुष्य, कहने का तात्पर्य ये है, तो भी वह ज्ञान रूप नौका द्वारा इस भवसागर को पार कर सकता है। ज्ञान होने पर उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े पापों से भी वह मुक्त हो जाता है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि पाप करते रहो मज़े से, क्योंकि एक समय अचानक ही हम ज्ञान में चले जाएंगे और संपूर्ण पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो फिर पाप करने में क्या बुराई है, जब संपूर्ण पाप, भयंकर से भयंकर पाप भी ज्ञान द्वारा तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है। तो फिर पाप क्यों न किए जाए। क्योंकि जिसने कम किए उसके भी उतने ही खत्म होंगे, जिसने ज़्यादा किए उसके भी उतने, बराबर ही हैं दोनों। तो फिर कोई सोच सकता है कि पाप ही क्यों न किया जाए, क्योंकि जब ज्ञान में समाप्ति हो जाएगा एक दिन। तो ऐसा नहीं है। जब हम कोई कृत्य करते हैं तो उसके संस्कार बनते हैं। मुक्त हो जाएगा ज्ञान होने पर, यह बात सच है, लेकिन जो संस्कार हैं वो कितना लंबा चक्कर लगवाएंगे, कितने जन्मों तक उसे भटकाएंगे, यह कोई नहीं कह सकता। कितने युगों तक, कितने कल्पों तक वो भटक सकता है, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि पाप करने से एक संस्कार पैदा होता है। क्या हम सोच सकते हैं कि पाप करने वाला अचानक से ज्ञानी हो जाए? अचानक से नहीं होता। किसी गुरु की कृपा से शायद हो भी सकता है, लेकिन उसमें भी उसके पिछले कर्मों का ही योगदान होता है। कई उदाहरण आए हैं ऐसे शास्त्रों में कि अचानक उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन जब उनके पिछले जन्मों के संस्कार देखे गए तो अचानक जैसी बात नहीं थी। एक लंबी पीछे एक साधना थी, एक लंबा प्रयास था। तो पाप बार बार करने से एक संस्कार बनते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनती है। उस श्रृंखला से छूट पाना फिर आसान नहीं होता है। इसलिए गलत काम करने से, पाप करने से मना किया जाता है। जितनी देर जिस वस्तु को बनाने में लगती है उतनी ही देर उसे मिटाने में भी लगती है। जितनी देर, जितने जन्म पाप करने में लगते हैं, उससे भी कई ज़्यादा जन्म, ज़्यादा समय पाप मिटाने में भी लगता है। हाँ, ये सच है कि ज्ञान होने पर क्षण मात्र में ही सब समाप्त हो जाता है। जैसे अग्नि में क्षण में ही सारी लकड़ी भस्म हो जाती है, प्रकाश होने पर सारा अंधेरा क्षण में ही दूर हो जाता है। लेकिन बार बार पाप करने से पाप की एक श्रृंखला बनती है। उस श्रृंखला से वापस लौट आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सही रास्ते पर चलने की मनुष्य को सलाह दी जाती है, पापों से मुक्त रहने की, दूसरे को कष्ट ना देने की। मुक्त तो सभी हो जाएंगे, एक दिन सभी ने मुक्त होना है। पापी भी एक दिन मुक्त हो जाएगा, दुष्ट भी मुक्त हो जाएगा, लेकिन
लंबे एक श्रृंखला भुगतनी पड़ेगी, लंबा एक जाल कष्टों का, दुखों का, क्योंकि जो दूसरों को दिए हैं वो उसे मिलने ही वाले हैं। जितने ज़्यादा दिए हैं उतने ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, मुक्त अवश्य हो जाएगा किसी दिन। तो इसलिए ऐसे कर्म किए जाते हैं कि जिससे वह लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता चला जाए। जय श्री कृष्ण।